अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये घरेलू टोटका है और ये इसके ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि दूध और जलेबी के ऊपर ये मुश्तमिल है। आप इसको आम ना समझें, इंशाल्लाह आप इसके फ़वाइद सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई यार मुझे भी इस्तेमाल करना चाहिए इसको। तो आप अगर आपकी नब्ज़ 3 और 4 उंगलियों के दरमियान ठोकर मारती है, यानी कि आपका मिजाज उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती है, तो आप इस नुस्खे को बेधड़क होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जिस्म के अंदर अगर मादा मनविया की कमी है, पेशाब में जलन है और इसके अलावा सजाक तक के अमराज जो हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। और ये होता क्यों है कि आपके जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, सफराब आपके जिस्म के अंदर रोक रहा होता है और इसी तरह आसाब के अंदर तस्कीन होती है, उनके अंदर रतूबात की कमी होती है। जो आसाब हैं वो अपना काम नहीं कर रहे होते तो जिस्म के अंदर रतूबात की कमी होती है। इसलिए इन रतूबात को बढ़ाने के लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। इसका अपना जो मिजाज है वो आसाबी गुद्दी है। इंशाल्लाह इसके आपके सामने मैं कुछ फ़वाइद रखता हूँ, आप कहेंगे वाकई यार ये नुस्खा मुझे भी इस्तेमाल करना चाहिए। दूध और जलेबी को आप किन किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन अलामात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। आज से कुछ अरसा कबल समझ लें कि 20, 25, 30 साल पहले जब आप दूध वाली दुकान के ऊपर जाते थे, गर्म दूध जहाँ से मिलता था तो वहाँ रश होता था कि वहाँ पे एक तो दूध गर्म मिलता है, दूसरा फिर उसके अंदर नरम नरम जो जलेबी है वो भी वहाँ से मिल जाया करती थी और इसको सेहत का ख़जाना समझा जाता था। तो मगर नई नस्ल जो है हमारे उम्र के जो लोग हैं उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है, वो इस चीज़ को बिल्कुल बेकार समझते हैं और अपना अंडरमाइन करते हैं उसको। तो ये इसके लिए आप कई बीमारियों से आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोगों को कमर दर्द होता है रतूबात की कमी की वजह से, जो हड्डियां होती हैं आपस में लगती हैं तो इस वजह से कमर का दर्द होता है, या फिर रतूबात की कमी की वजह से जो हराम मग़ज़ हैं वो उनमें खिंचाव सा महसूस होता है, इस वजह से भी आपका जो कमर का दर्द है वो हो जाता है। इसके अलावा थकावट महसूस होती है, आपको थोड़ा सा काम किया आपका सांस फूलने लग गया या फिर थकावट महसूस हो गई, आपने कहा यार मैं काम नहीं कर रहा, अब जो मेरा जिस्म है वो थक चुका है, तो ऐसी सूरत में भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। असाब के अंदर तनाव है, अगर जिस्म के अंदर तनाव है तो तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त चीज़ है। नज़ला ज़ुकाम, बहने वाला नज़ला ज़ुकाम, उसके ऊपर भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो नज़ला ज़ुकाम है बहने वाला वो भी ठीक हो जाएगा। हड्डियों का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों के अंदर अक्सर सर्दी की वजह से दर्द हो जाया करता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। सर दर्द, सर्दी की वजह से सर दर्द या फिर गर्मी की वजह से सर दर्द, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्ठों का खिंचाव हो जिसमें कई बीमारियां आ जाती हैं पट्ठों के खिंचाव के अंदर, मादा मनविया की कमी वगैरह, तो इसको भी आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इन बीमारियों को आपके जिस्म के करीब नहीं आने देगी। जलेबी की हैसियत जो है पाकिस्तान की कौमी मिठाई जैसी है, क्योंकि जो दूसरी मिठाइयाँ होती हैं वो तो महंगी होती हैं, जलेबी हर जगह पे ये साल के 12 महीने बनाई जाती है। सर्दियों के मौसम में यही जलेबी जब गरम गरम दूध के अंदर डबो कर खाई जाती है तो इसकी हैसियत सिर्फ एक मिठाई की नहीं रहती, बल्कि ये हुक्मा के मुताबिक ताकत फराम करने वाले कुश्ता जात से भी ऊपर की चीज़ बन जाती है। ये ताकत फराम करने वाले कुश्ते में तब्दील हो जाती है और बेशबहा तिब्बी फ़वाइद की हामिल ग़िज़ा बन जाती है। तो आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ें मज़ीद मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये सर्दी से बचाव करती है। दूध और जलेबी का मिलाप जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा प्रोटीन और फैट्स का ख़जाना बन जाता है, जो कि जिस्म को फौरी तौर पर तवानाई फराहम करता है, जो कि सर्दी से मुकाबला करने के लिए आपको जिस्म के अंदर ताकत फराहम करती है और क़ुव्वत फराहम करती है। इसके अलावा आप जिस्म के अंदर दर्दें हैं, जिस्म के दर्दों को दूर करती है। सर्दी के मौसम में सर्दी की वजह से अक्सर हड्डियों में दर्द होता है, ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्दों के अंदर इन लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्दों के दौरान इससे आप बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर जोड़ों के दर्द के दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसे मरीज़ दिन में एक बार
दूध जलेबी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इससे ना सिर्फ इनकी हड्डियों की सोजिश ख़त्म होगी बल्कि दूध और जलेबी की वजह से गर्मी के दर्दों में भी आराम आएगा। दूध और जलेबी का इस्तेमाल करने से पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म करती है। ये इंसान के जिस्म में पट्ठे जो होते हैं वो जिस्म को हरकत देते हैं। ये ना सिर्फ जिस्म को हरकत देते हैं, हरकत देने में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ तमाम अफ़आल में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप चलते फिरते हैं तो यही पट्ठे चलते फिरते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देते हैं। मगर सर्दी के मौसम में इनमें खिंचाव के बाद शदीद दर्द की सूरत में पैदा हो जाती है, यानी कि शदीद दर्द की सूरत जो है वो इसके अंदर पैदा हो जाती है। इस सूरत में दूध जलेबी का इस्तेमाल एक प्याला सिर्फ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ ये इन पट्ठों की सोजिश का खात्मा करता है बल्कि इनमें हरारत पैदा करके नकल व हरकत में भी आसानी फराहम करता है। आपके जिस्म के अंदर जो हरारत गरीज़ी है, रतूबत गरीज़ी है, वो आप इसके अंदर जिस्म के अंदर पैदा हो जाएगी और आप इंशाल्लाह इसमें रिलीफ महसूस करेंगे। अक्सर लोगों में नज़ला ज़ुकाम का मसला हो जाता है, उसमें भी इसमें अफाका इस्तेमाल हो सकता है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अफाका हासिल कर सकते हैं। नाक का बंद हो जाना या फिर नज़ला ज़ुकाम का बहना तो बुखार और सर दर्द का सबब भी बन सकता है। इस कैफियत को ख़त्म करने के लिए दूध जलेबी का रोज़ाना इस्तेमाल इससे महफूज रखने में मदद देता है आपको। इसके अलावा डिप्रेशन, अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसके लिए भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके निजात हासिल कर सकते हैं। जलेबी की मिठास इंसान को खुश रखने वाले हार्मोन्स की अफजाइश का सबब बनती है, जिससे इंसान का मूड जो होता है वो बेहतर हो जाता है और दूध जलेबी के इस्तेमाल से इंसान खुशी महसूस करता है, जिससे डिप्रेशन से निजात मिलती है। तो इसको आपने जो इस्तेमाल करना है वो तकरीबन आप नीम गर्म दूध लेंगे आधा किलो, बल्कि आपने दूध को अच्छी तरह उबालना है और इसके अंदर आपने 1 पाव जलेबी डाल देनी है। थोड़ी देर के बाद जब आप दूध जब इस्तेमाल करने लगे तो ये नीम गर्म हालत में हो, तब आप इसको चम्मच के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जो मसला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। आपके जिस्म के अंदर रतूबात पैदा होंगी और आप कहेंगे कि वाकई यार ये बेहतरीन चीज़ है। आपके जिस्म के अंदर मादा मनविया की जो मिकदार है वो वाफिर मिकदार में पैदा होगी और आपको जो मर्दाना कमज़ोरी की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, वो इंशाल्लाह आपको नहीं उठानी पड़ेगी। आपका जिस्म जो है वो ताकतवर और चुस्त, चाक व चौबंद और चुस्त हो जाएगा। तो साथ में आपने ग़िज़ाएँ जो है वो आपने खुश्क गर्म और गर्म खुश्क जो ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी जगह आप असाबी उदी, गर्म तर या तर गर्म, इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये ग़िज़ाई चार्ट आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियोस की शक्ल में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।